काम में मन नहीं लगना, काम करते वक्त आलस आना, किसी से बात करने की इच्छा ना करना, हर वक्त खामोश रहना। क्या आप ऐसे ही किसी बात से परेशान हैं? क्यों होता है डिप्रेशन? कैसे रखें खुद को डिप्रेशन से दूर? आइए जानते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब डिप्रेशन शुरू हो रहा हो तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें कभी डिप्रेशन हो ही ना, उसके लिए हम क्या करें। तो आइए बात करते हैं उन टिप्स की जिनसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, हमारा डिप्रेशन कवच। पहली टिप, आप ध्यान रखें कि रूटीन ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन को माइल्स अवे रखती है। तो हमेशा अपने जीवन में एक रूटीन रखें, अपने सोने जगने का एक समय रखें, अपने खाने पीने का एक समय रखें, अपने ऑफिस जाने का, अपनी एक्सरसाइज करने का, इन सब चीज़ों का एक बंधा हुआ समय रखें। जितना ज़्यादा आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होगी उतने ज़्यादा आप डिप्रेशन को फाइट कर सकते हैं। दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है कोई ना कोई हॉबी या इंटरेस्ट ज़रूर रखें। हॉबी या इंटरेस्ट जो है, यहाँ मैं सिर्फ टेलीविज़न देखने या मूवीज़ देखने की बात नहीं कर रही हूँ या शॉपिंग करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ किसी क्रिएटिव इंटरेस्ट की। कोई ना कोई क्रिएटिव इंटरेस्ट ज़रूर रखें, जैसे कि अच्छा म्यूज़िक सुनना एक क्रिएटिव इंटरेस्ट हो सकता है। सिर्फ रेडियो पे आता हुआ म्यूज़िक नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक म्यूज़िक में आप अपना टेस्ट डेवलप कीजिए, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, इंडियन क्लासिकल हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो, कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो, उस टेस्ट को डेवलप कीजिए, तब वो हॉबी कहलाएगी, तब वो एक्चुअली उस कैटेगरी में आएगी कि कह सकें कि ये आपका इंटरेस्ट है। वरना नॉर्मल म्यूज़िक तो हम सभी सुनते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिप्रेशन को दूर रखने के लिए, वो है अपनी रिलेशनशिप्स को क्वालिटी टाइम दीजिए। देखिए, काम करना एक मैकेनिकल चीज़ है, लेकिन काम को एक रिलेशनशिप बना के करना है लाइफ में इंटरेस्ट लेना। लेकिन काम को रिलेशनशिप वो ही बना सकता है जो सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप्स को समझे और अपनी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करे अपने इमोशंस को, और उन्हें जैसे कि एक पौधे को सींचा जाता है उस तरह से सींचे। भले वो अपने बीवी बच्चों से हो रिलेशनशिप, भले वो भाई बहनों से हो या अपने माता पिता से हो, उनका ख्याल रखे, उन्हें खुश करने की कोशिश करे, खुश रखने की कोशिश करे और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताए। चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगी डिप्रेशन को दूर रखने के लिए, वो है अपने थॉट्स पे काबू रखना। देखिए, थॉट्स को काबू करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे कि थॉट्स को काबू करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहा है, एकदम आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस पे ले जाइए। अपनी सांस पे धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपना सारा का सारा ध्यान सांस पे इस तरह से ले जाइए कि ब्रीद इन करते वक्त आप 6 की गिनती गिने, ब्रीद आउट करते वक्त आप 9 की गिनती गिने। 9 कंफर्टेबल ना हो तो 8 की गिनती भी कर सकते हैं। इसे हम 6-9 या 6-8 ब्रीदिंग कहते हैं। मेडिकल भाषा में 6-9 ब्रीदिंग ज़्यादा कॉमन है, जो हार्ट पेशेंट्स वगैरह को सिखाई जाती है अपने आप को कूल और कंफर्टेबल और मेंटली रिलैक्स्ड रखने के लिए। लेकिन इस चीज़ को आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। करीब 1 मिनट तक जब आप अपना सारा ध्यान अपनी 6-9 ब्रीदिंग पे रखेंगे तो अपने आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका कंट्रोल आपके थॉट पे आ गया है। उसके बाद कुछ भी प्लेजेंट सोचिए। देखिए, किसी के भी जीवन में प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ऐसा नहीं होता कि कभी ना हो, कभी ना कभी बहुत से प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस आपको हुए होंगे, बल्कि हर दिन में इंसान को प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एकदम किसी प्लेजेंट एक्सपीरियंस को जिसने आपको मोमेंट्री ही सही खुशी दी हो, उसे एकदम याद कीजिए। और फाइनली, डिप्रेशन को दूर रखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे सिंपल चीज़ है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा हंसिए
ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराइए, लोगों को देख के मुस्कुराइए, भले ही वो आपकी मुस्कुराहट का जवाब ना दें, लेकिन मुस्कुराइए ज़रूर। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखिए। जब आप अकेले हों तब भी जितना मुस्कुरा सकें मुस्कुराइए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, आप देखेंगे कि आपका जीवन अपने आप एक मुस्कुराहट में बदल गया है और खुशियाँ आपके जीवन में एक मुस्कुराहट की तरह बिखर गई हैं।